Hello students, how are you all? I hope everyone is good. Well students, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.6। जो एक्सरसाइज 5.6 है क्लास 12 में मैथमेटिक्स NCERT का, उसका जो 5.6 है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। मतलब कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि आखिर में ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कुछ अलग तरह के भी कुछ फंक्शन सीखते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं कि क्या उसके बाद से हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है इम्प्लीसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन, इसको कहते हैं अस्पष्ट। अब थोड़ा समझते हैं क्या होता है अस्पष्ट फलन। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो मतलब जिसको देखने से पता न चले कि ये फंक्शन x में है कि y में है या ये z में है, मतलब किस में ये फंक्शन है, किस में ये फंक्शन गिवन है, तो हम लोग उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। और ऐसा फंक्शन जिसको देखने से पता चल जाए तुरंत कि ये फंक्शन किस में है उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट। जैसे समझिए कि मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। एक ये फंक्शन मैंने लिख दिया। मैं एक और लिख रहा हूँ x बराबर 2 cos y प्लस साइन y। मैं फंक्शन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9xy प्लस 5 इक्वल्स टू 6। ऐसे लिख दिया मैंने कोई फंक्शन। एक और फंक्शन मैंने लिख दिया, मैंने एक्स क्यूब जेड प्लस ZX प्लस 4। ऐसे फंक्शन लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये x में है कि y में है, लेकिन जबकि यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये जो फंक्शन है हम देख रहे हैं कि ये y में है। इस फंक्शन का नाम x है, मतलब इस फंक्शन का जो नेम है वो x दिया गया है, लेकिन ये फंक्शन है किस में, y में। ये फंक्शन किस में है, x में है, इसका नाम क्या है, y। तो इन दोनों फंक्शन को देखने से पता चल जा रहा है कि ये क्या है, स्पष्ट फलन है और ये क्या है, अस्पष्ट फलन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें जो फंक्शन दिया रहता है वो न तो इम्प्लिसिट होता है और न ही एक्सप्लिसिट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई फंक्शन दे दिया x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 2 cos स्क्वायर t और एक y को दे दिया साइन क्यूब t। ये एक फंक्शन है। तो हम लोग क्या समझेंगे ये कैसा फंक्शन है। तो आप क्लियरली देखिए कि केवल इसको अगर देखें तो ये एक्सप्लिसिट है, फिर केवल इसको देखें तो ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ दिया जाए, कहा जाए कि ये और ये दोनों मिलकर फंक्शन है, ये दोनों दिए गए हों और इन दोनों से हम देखिए यहाँ से अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा तो हम आसानी से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी करेंगे तो इसको x के अकॉर्डिंग डेरिवेट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक बार y दे दिया, एक बार x दे दिया और यहाँ से कह रहे हैं कि dy बाई dx निकाले, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए अब समझिए, हम तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझ गए। अब हमारा जो पॉइंट है कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है, या x जो है वो t में दिया गया है और y भी किस में दिया गया है, t में। अब थोड़ा ध्यान समझिए कि ये x और y मान के चलिए कि दो हमारे पास दिए गए हैं। ये जो फंक्शन है थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें ये t में है और ये भी t में है, मतलब कि ये x और y एक अलग वेरिएबल t से कनेक्टेड है। समझ के चलिए कि अगर हमें कई ऐसे फंक्शन दिए गए हों जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो लेकिन किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड हो। जैसे कि मैं लिख दूँ y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर t और लिख दूँ मैं x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर t। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कुछ भी नहीं है कनेक्शन, लेकिन y और x जो है किससे कनेक्टेड है, एक तीसरे वेरिएबल t से कनेक्टेड है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस आते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या, कि ये किस फॉर्म में है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ओके, अब इसके बाद से जो पॉइंट आता है हमारा, ये आता है कि हम इस पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड
और क्या दिया गया है, एंड y इक्वल्स टू a साइन थीटा, ये दिया गया है हमें। और कह रहा है क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स, और क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड dy अपॉन dx। थोड़ा आप खुद समझिए कि अगर हम लोग इसको हम डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे पास ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूरा फंक्शन थीटा में है। इसको भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे थीटा के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ध्यान रखिए कि ये जो फंक्शन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि x और y ये दोनों किसी तीसरे वेरिएबल थीटा से कनेक्टेड है। और जब भी इस तरह के फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हम ध्यान से देखेंगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन dx। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलेगा क्या है, यहाँ से कभी भी dy बाई dx नहीं निकल सकता है। यहाँ से हम केवल निकाल सकते हैं क्या, dx अपॉन डी थीटा, यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन थीटा में है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डी वाई अपन डी थीटा। क्यों, क्योंकि फंक्शन किस में है, थीटा में। अब देखिए हमारे पास ये निकल गया और ये निकल गया। इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब मैं क्या करूँ कि डी वाई बटा डी थीटा को डिवाइड करूँ किससे, डी एक्स बटा डी थीटा से। इसको जो है इससे भाग दे दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, हम लोग के पास बचेगा डी वाई बटा डी थीटा टोटल डिवाइडेड बाई डी एक्स बटा डी थीटा। तो हम देख सकते हैं डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, हमें क्या मिलेगा, डी वाई बटे डी एक्स। तो समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव पूछेगा तो जो फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे और हमें इस तरह का कुछ मिल जाएगा। और लास्ट में जो हमें निकालना है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का डिवीजन कर लेंगे और हमें जो है दिए गए फंक्शन का पैरामीट्रिक फॉर्म में, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। वी हैव x इक्वल्स टू a cos थीटा, थीटा में फंक्शन है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें क्या मिलेगा, अच्छा हमें मिलेगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा और कॉस्ट कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा करेंगे तो डी थीटा बाई थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। नाउ अगेन वी हैव, हमें फिर से दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या मिला है हमें, y इक्वल्स टू a साइन थीटा मिला। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको भी थीटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाहर आएगा और कास का कितना साइन कितना होता है, कॉस थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा। नाउ हमें निकालना है कितना जी, डी वाई बटे डी एक्स। नाउ डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा ऑल डिवाइडेड बाई डी एक्स बटे डी थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये नहीं बचेगा, तो इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, a cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस a साइन थीटा। तो हम देख सकते हैं कि a से कट जाएगा तो बचेगा कितना, cos बाई साइन कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। किसकी वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा एक पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये क्या मिला है, हमारे पास जो फंक्शन था थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये a cos थीटा है। a cos थीटा कितना था, x था ना। तो मैं अगर इसको इस पूरे की जगह पे अगर मैं x लिखूं अपॉन ये a sin थीटा क्या था, y था, तो इसके जगह पे y हो जाएगा माइनस y। तो एक चीज़ यहाँ से निकल करके आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, एक पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ से ये कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स कितना हो गया, माइनस एक्स अपॉन वाई। मतलब देखिए एक पॉइंट समझिए कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन होगा वो मैक्सिमम टाइम हमें पैरामीटर में ही मिलेगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किस में मिला, पैरामीटर में, और कभी कभी हमें एक्स और वाई में भी मिल सकता है। ये पॉइंट बस हमें याद करके रखना है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें करने हैं इस पूरे एक्सरसाइज 5.6 में। इस पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे। लेके चलते हैं एक और क्वेश्चन।
क्वेश्चन हमें दिया गया है लेट x इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2at, x इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2at, और फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। हमें यही फाइंड करना है फिर से, तो देखते हैं कैसे होता है। तो वी हैव x इक्वल्स टू a t स्क्वायर, क्या होगा, t में फंक्शन है तो t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा, सब समझ रहे हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के अलग डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा dx बाई dt इक्वल्स टू कितना होगा, a बाहर आएगा और t स्क्वायर कितना होगा 2t। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2at, इक्वेशन 1। और अब हमारे पास बचा कितना, y इक्वल्स टू 2at, इसका करेंगे तो कितना होगा dy अपान dt, और ये बच जाएगा 2a। निकालना क्या था, dy बाई dx, मतलब कि ये पूरा डिवाइड होगा इससे, तो हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपान dx अपान dt। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 2a अपान dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, हम देख सकते हैं dx बाई dt 2at, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1/t। तो देखिए फिर से पैरामीटर के फॉर्म में हमारा आया ना dy बाई dx। तो यही प्रोसेस है, हमें सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रोसेस पे सॉल्व करने हैं। तो इसको नोट करिए और हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे।